नागमणि। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक सपेरा रहता था। उसका नाम पप्पन भैया था। उसके पास एक नागन थी जिससे वो अपने बीन पर नचाता और गली गली जाकर पैसे कमाया करता था। एक दिन सपेरा बोला, नागन नाच, नागन नाच। मैं और नहीं नाच सकती हूँ, मैं थक गई हूँ। मेरे आगे जबान चलाती है, अभी तो मैं डब्बे में बंद करता हूँ। पप्पन नागन को डब्बे में बंद करता है और पैसे गिनने लगता है। 10, 20, 50, 70। बस इतने से पैसे, रोज थोड़े थोड़े पैसे कब तक कमाता रहूंगा। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कमाना ही ना पड़े। तभी वहां एक राहगीर आया। पप्पन को नागन को परेशान करते हुए देखकर वो बोला, क्यों इस बेचारी बूढ़ी नागन को परेशान कर रहे हो? अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं तो तुम्हें नागमणि हासिल करनी चाहिए। गांव के पीछे जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक जादुई गुफा है जो पत्थर से बंद है। उस गुफा में ही नागमणि है, लेकिन वहां एक बहुत ही जहरीला नागराज रहता है जो वहां नागमणि की रक्षा करता है। अगर तुम उस गुफा में पहुंच गए तो नागमणि हासिल कर सकते हो। बात तो सही है। अगर नागमणि मिल जाए तो रोज रोज खेल दिखाने के झंझट से मैं आजाद हो जाऊंगा। और ऐसा कौन सा सांप है जिसे मैं नहीं पकड़ सकता? पप्पन अपनी नागन को आजाद कर देता है। जाओ, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं नागमणि हासिल करूंगा। पप्पन खाली बोरा और बीन लेकर गुफा के बाहर पहुंच जाता है। पप्पन शाम तक नागराज के बाहर निकलने का इंतजार करता है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक नागराज बाहर नहीं निकला। लगता है बीन की आवाज सुनकर ही नागराज बाहर आएगा। तो पप्पन जोर जोर से बीन बजाने लगता है और थोड़ी ही देर में बड़े फन वाला नागराज बाहर आता है और फन फैलाता हुआ नाचने लगता है। और नागराज कहता है, बीन बजाना बंद कर, अब मैं नाचते नाचते थक गया हूँ। मुझे अंदर रखी नागमणि चाहिए। बताओ गुफा का ये पत्थर कैसे हटेगा? तभी बीन बजाना बंद करूंगा। नागराज बोलता है, नागमणि किसी को नहीं मिलेगी। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। उस समय पप्पन फिर से बीन बजाता है और नागराज को पकड़कर गड्ढे में डाल देता है। ऐसा करने से गुफा का पत्थर अपने आप हट जाता है। तो यह तरीका था। पप्पन गुफा के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे चमकीली चीज दिखाई देती है। वो नागमणि थी। नागमणि देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, मैं अमीर बन गया, मुझे नागमणि मिल गई, वाह क्या बात है। तभी पप्पन नागमणि को उठाता है तो बहुत सारे सांप वहां आ जाते हैं। पप्पन घबरा जाता है और सांपों को काबू करने के लिए बीन बजाता है, लेकिन अचानक उसकी बीन खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये मेरी बीन कैसे खराब हो गई? अब मैं क्या करूं? डरा हुआ सपेरा गुफा के मुंह की तरफ भागता है, लेकिन गुफा का मुंह अचानक बंद हो जाता है और लालची सपेरा उस गुफा में बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच हमें मुसीबत में डाल देता है।